आपका एक टिपिकल डे कैसा होता है? आप जो सुबह कितने बजे उठते हैं, आप कितना योगा करते हैं, थोड़ा आप हमारे साथ शेयर करें। इसमें बहुत सरल सी बात है कि दिन रात से शुरू होता है। अच्छा। तो अर्ली डिनर 6:30 के बाद नो डिनर। भूख लगे तो कुछ फ्रूट हो गया ताकि शरीर में हल्कापन रहे। इस हल्केपन से हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तो वो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि बिफोर सनराइज़ के 1-1.5 घंटे पहले हो जाए। अगर नहीं हो तो भी मैं अपने आप पे तनाव नहीं डालता। स्ट्रेस नहीं लेना है फिजिकल या मेंटल। तो भले ही हम रेजिमेंटल हो लेकिन फ्लेक्सिबल भी हो, नहीं तो हम टूट जाएंगे। तो इसीलिए जब लगे तन को कि उठ जाना है, उठ विदाउट आराम, तो आई कैन अफोर्ड दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन माई वर्क वॉट एवर। फिर ऑफ कोर्स ये मैं उठता हूँ राष्ट्रगान माने वत्सले मातृभूमि जो एक संगठना का है, जो वो मैं सुन के ही मैं पहले वही सुनता, मेरे राष्ट्र का भला हो, ऐसा वो गान से ही मतलब आई स्टार्ट माई डे लिसनिंग। एंड जो भी प्रेयर होता है, जो भी मंत्र उच्चारण होता है, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र जो मैं अपने उपयोग करता हूँ, और उसके साथ ही जो नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन ऐसा रहता है, और नॉर्मल ऑयल मसाज जैसा वो भी चलता है, और नॉर्मल वर्क रहता है। लेकिन हर दिन मैं यहाँ पे एक नीम का पेड़ है, एक नहीं ज़्यादा है, तो मैं हर दिन ऐसा वो आलिंगन करता हूँ। आई हग द नीम ट्री, क्योंकि उसमें ऐसा हमारी प्रथा ऐसा है कि ये मैं राजस्थान से सीखा हूँ। एक शक्ति बाबा जी हैं राजस्थान में, तो जयपुर से दूर है वो, मतलब कि भगवान काल भैरव उसमें उपस्थित होते हैं। तो हमें हमारे लोगों की, हमारे जो इम्पोर्टेंट, हमारे जो महत्वपूर्ण है, उनकी और हमारे भी संरक्षण और सुरक्षा चाहिए। तो भगवान काल भैरव इज़ द प्रोटेक्टर गॉड, ऐसा है। तो आई डू दैट। और यहाँ पे एक वॉकिंग पैथ बोल सकते हैं कि मतलब घास का एक कारपेट जैसा है, तो अच्छा ग्राउंडिंग हो जाता है। और एक बनियान ट्री कहते हैं, जो पीपल का ट्री, जैसे अब भगवान बुद्ध उनके उसके नीचे उन्होंने जो समाधि या जो भी हुआ था एनलाइटमेंट जैसा, तो वो ओजोन सबसे ज़्यादा देता है बनियान ट्री, यानी जो पीपल का पेड़ है। आप जानते हैं हमारे गाँव में से पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठते थे जो भी, तो अनजाने में वो सबसे ज़्यादा ओजोन लेते थे वो उनसे। और हनुमान जी हैं तो वायुपुत्र हैं, तो स्ट्रेंथ पावर तो उनका सिंबल हो जाता है। और तो पर केरला में इतने लंबे हनुमान जी, मेरे अनुमान में, मेरे पास सबूत या प्रमाण नहीं है कि केरल का सबसे बड़ा हनुमान स्टैचू शायद हमारा होगा, भगवान हनुमान का, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 33 फीट। और एक बात है, मैं अंधविश्वास नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं 2005 से यहाँ पे देख रहा हूँ भगवान जी का स्टैचू। एक भी दिन आज सुबह तक हमें कभी भी गंदा नहीं मिले उनका मुकुट या उनके सिर या उनके हाथ या पाँव। एक भी चिड़िया ने गंदगी नहीं उस पर लगाई है, भले ही उनसे भी ऊंचे कद में या नीचे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें गंदगी हो, हमें सफाई करना पड़ा हो। अच्छा। तो मैं अपनी जगह की मार्केटिंग नहीं बोल रहा, लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक मुझे अजीब लगता है कि कैसे कोई भी चिड़िया उससे गंदा नहीं किया उस प्रतिमा को। तो इट इज़ ही इज़ ऑलवेज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, वी ट्राई टू लुक। तो ऐसा क्या होता है कि पेड़, भगवान, धरती, ये सब कनेक्ट में रहते हैं। और जो मेरे नियमित रूप से मेरा काम चलता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो भी रोगी हमारे पास आते हैं वो भगवान गॉड सेंट हैं, वो भगवान भेजते हैं ताकि उस माध्यम से हम कमाएं पैसा और हम कमाएं स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस भी। वी लर्न, उनके थ्रू से हम पढ़ते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, तजुर्बा बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, अनुभव ज्ञान होता है। हम कहते हैं चिकित्सा नास्ति निष्फला, हमारा कंसेप्ट ऐसा है। क्वचित धर्मा, हमारा धर्म है लोगों का भलाई करना। क्वचित यशः, शायद नेम फेम भी मिले। क्वचित अर्थः, ऐसा भी कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं। कर्माभ्यास से चाहिए, मैं कि कर्माभ्यास, कुछ पेशेंट इंप्रूव नहीं तो हम सबक सीख गए कि इससे फ़ायदा नहीं होता, यू विल लर्न लेसन। चिकित्सा नास्ति निष्फला। क्वचित मैत्री भी है, दोस्ती, कोई हमारे लाइफ टाइम फ्रेंड्स बन जाते हैं भले रोगी के रूप में आए हो। तो क्वचित मैत्री, क्वचित धर्म, क्वचित यशः, कर्माभ्यास, ये सब चलता है। क्वचित धन, जो भी है, नथिंग इट इज़ लॉस्ट। लाइक इन दिस प्रोफेशन चिकित्सा नास्ति निष्फला, फल तो मिलते ही हैं। तो भले वो स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस हो जाए, लेकिन लोगों की दुआ मिलती है मैम। एंड इवनिंग टाइम मेरा यूजुअल रूटीन सुबह 7-8 यहाँ से रहता है। मैं सरकार में जाता हूँ, 9 to 2 ऐसा होता है, वापस आता हूँ आत्रेया में, और उसके बाद यहाँ से कंसल्टेशन ऑनलाइन जो भी होता है, तकरीबन 6 बजे तक मेरा वो डीएस्केलेट होता है। कभी उसके बाद रहता है तो अग्निहोत्र होता है कंपलसरी। वो मेरे रोगियों के लिए हैं, जो अभी हैं, जो बाद में आएंगे, जिन्हें मुझे पता भी नहीं, उनको मुझे बारे पता नहीं है, जो यहाँ से चले गए हैं, जो मेरे लाइफ में जिन्होंने मुझे उनका हेल्थ जब भी हो सौंपा हो कि भाई आपका कल्याण हो जाए, बहन आप जो भी हो क्या, तो उस तरीके से एक प्रेयर से ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। हालांकि कभी कभी डिविएशन आता है, जर्नी हो गया तो रूटीन पूरा गया, लेकिन अग्निहोत्र हर जगह मैं जहाँ जाता हूँ करता हूँ। अग्निहोत्र ऐश
इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंट और बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है यहाँ के हमारे जो रोगी में हम लगाते हैं वो। क्योंकि जो बुक है अग्निहोत्र का ऑथेंटिक बुक भारतीयों ने नहीं लिखा, जर्मन दंपति 40 साल उन्होंने प्रैक्टिस किया अग्निहोत्र का, उन्होंने पूरा रिसर्च सब कुछ किया, इवन एंटी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी तक उन्होंने प्रूव किया, बहुत सारा किया। उसके बाद उन्होंने किताब लिखा अग्निहोत्र का। आप सोचिए, जर्मन कपल ने हमें सिखाया नहीं, मतलब हमें समझाया कि ऐसे ऐसे गुण हमने प्रूव किए, डॉक्यूमेंट किया। तो यहाँ पे हमेशा ये अग्निहोत्र, ये तो मैंने बहुत पतला किया थोड़ा ताकि अटपटा ना लगूँ कैमरा में, मगर मैं इतनी थोड़ा ज़्यादा लगाता हूँ। तो श्रीमती ने भी थोड़ा बोला कि आप कम ही रखो, हटा दो, तो ऐसे एटलीस्ट चलिए, हमारी धरोहर है। अब देखते हैं साउथ इंडिया में विभूति ऐसा लगाते हैं, हाँ। यहाँ लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं। मैंने तो बहुत कम कर दी इस शूटिंग की वजह से। नहीं तो उसमें क्या होता है कि द पावर ऑफ द अग्निहोत्रा इज स्टोर्ड इन द ऐश, इसीलिए हमारे लोग विभूत है, क्योंकि वो पूरा कार्यक्रम जो हवन का है पावर स्टोर होता है ऐश में, उस भस्म में, तो वो लगाना हमेशा बेहतर होता है। इट्स वेरी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन।